नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, निर्भर आप पर करता है। अगर अच्छा लगे तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं शिव स्थान। थोड़ा सा मैं ये दिखा दे रहा हूँ। शिव स्थान जो है ना, ये सामने का है शिव स्थान हफुआ चतरा। ठीक है, चतरा डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्कुल कौन सा प्रखंड है? चतरा ही प्रखंड है। चतरा डिस्ट्रिक्ट में चतरा प्रखंड ही है और प्रखंड में हफुआ गांव है और उसी गांव में शिव जी का मंदिर है, कहा गया है। बहरहाल हमारा उद्देश्य था सिर्फ ये बताने का कि शिव स्थान को मैं बता रहा था और हमारा उद्देश्य ये है कि चूँकि परसों एक जो है सो आपका इलेक्शन है। आप सभी जैसे जानते हैं इलेक्शन 20 मई को हमारे यहाँ चतरा लोकसभा के अंदर में, और इसी सिलसिले में हम आए हैं पब्लिक को ओपिनियन को लेने के लिए और जानने के लिए कि इस बार किसके सर पर ताज होगा और किसके सर पे कांटा होगा। अब देखना ये है और ये दिखाएंगे लोग, यहाँ के पब्लिक लोग ही, चूँकि पब्लिक में ही वो दम होता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की ही तंत्र की वजह से लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। तो एक एक वोट इम्पॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ में कुछ युवा मित्र भी हैं और कुछ जो है सो प्रौढ़ अवस्था में भी चले गए हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, राइट। तो हम उनसे जानेंगे उनकी ओपिनियन को और समझेंगे कि हम लोकतंत्र को कितना मजबूत कर रहे हैं और इस लोकतंत्र में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। चलिए, और एक और चीज़ था कि लोकल प्रत्याशी को लेकर के डिस्कशन चल रहा था। लोकल प्रत्याशी भी मिल गया है, दोनों के दोनों लोकल ही हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। बहरहाल चलिए हम तीनों का बिल्कुल कैसे कमल है, कैसे कमल और कैसे काली और कैसे कांग्रेस, वेरी नाइस। तीनों मुद्दा कैसे प्रारंभ है। चलिए, बहुत सुंदर पंडित जी आप चलिए, बहुत सुंदर चलिए हमारे साथ में है। अब इन लोगों से मिला देते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? बनारस सिंह। बनारस सिंह, बहुत सुंदर नाम है। स्वयं भगवान शिव के ही नाम पर आपका बना पड़ा है। चलिए, तो ये बनारस सिंह जी, इस बार अंकल जी इस बार वोट किसको पड़ेगा? मोदी जी को। क्यों मोदी जी क्यों? पंजाब क्यों नहीं? पंजाब नहीं सर, हाँ। मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी की बाबा कौन सा काम से आप इतने प्रभावित हैं कि आप मोदी भक्त हो गए? मोदी भक्त हो कि राशन दे रहे हैं। अच्छा, और 1000 रुपया का महीना दे रहे हैं। बहुत और सुंदर। किसानों को 2000 रुपया माने 3 महीने पे मिल रहा है, ईयरली मिल रहा के है। सलीना दे रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, ओहो, इसलिए तो इसलिए आपका वोट जो है हाँ। मोदी जी की तरफ हाँ, जाता मोदी है, जी की ठीक है ना। तरफ, हाँ। यानी कि मोदी और मोदी जी को, और इसके साथ साथ में एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी बना होगा आपका, आयुष्मान कार्ड, हाँ, जो 5 लाख तक के निःशुल्क आपका ट्रीटमेंट होगा, हाँ, राइट। हाँ। तो आपने और हमारे क्षेत्रीय काली बाबू हैं। बहुत सुंदर। अच्छा, काली बाबू के प्रति आपकी क्या सोच है? कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छा आदमी है। मैंने हम लोग के प्रति बहुत भावना रखते हैं। हम लोग मतलब आपके प्रति बहुत ही सकारात्मक भाव रहता है करीबी हम लोग के। और आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे में जो है आप काली बाबू को भी एक स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते आप उनको समर्थन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हमारे साथ और कुछ हैं, एक पंडित जी भी हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम हुआ प्रेमचंद पांडे। प्रेमचंद पांडे जी, बहुत सुंदर नाम है बाबा आपका। प्रेम भी करते हैं, चंद भी करते हैं। चलिए, इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट तो डायरेक्ट बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में जाएगा। बीजेपी क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस एक केंद्रीय पार्टी है। पंडित जी आए हुए हैं और पंडित जी छोड़ करके जा रहे हैं आप। हमको इसमें जात पात नहीं लेना है। अच्छा, हमारे लिए, हमारे हित के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमको लड़ना है, उनको वोट देना है। जिससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत से आए लोग, लेकिन देखिए पुलवामा हमला में हमारे जवान शहीद हुए। कोई माइका लाल शख्स पैदा नहीं लिया था कि प्रधानमंत्री बनते हुए आतंकवादी को घर से खींच करके गोली मारवाना। ये तो वो काम किया। हमारे कोई भी है, बेटा है, भाई है, भतीजा है, हमारे हित के लिए वो है। वो वहाँ लड़ रहा है तो हम चैन के नींद से इस दुनिया में सो रहे हैं। मतलब आपका राष्ट्र प्रेम इतना अंदर से हिलोरा मार रहा है कि आप राष्ट्रभक्त हैं और राष्ट्र के प्रति जो इतनी नतमस्तकता आपको दिख रहा है कि इसलिए आप मोदी जी को वोट करें। और कुछ मोदी जी की योजना बहुत से है। इन लोग का मुद्दा था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर वो भी बन गया। अब कुछ दिन के बाद कांग्रेस का और आरजेडी का जो भी इसमें है, हम नाम नहीं बता पाएंगे, इन लोग का पत्ता साफ है। एक ही बीजेपी रहेगा। बहुत सुंदर। तो ये थे प्रेमचंद पांडे जी। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो है राम मंदिर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रघुवंश सिंह। रघुवंश जी, बहुत सुंदर। आप तो समझिए कि रघुकुल की हैं। बताइए, इस बार वोट कहाँ जाएगा आपका? मोदी जी के। मोदी जी क्यों? पंजाब पर क्यों नहीं? कांग्रेस? पंजाब को तो आज 70 साल से देख रहे हैं कि चतरा में
जब से आया है तब तक कोई विकास ही नहीं है। नहीं 10 बरस से तो आपका भारतीय जनता पार्टी ही थी यहाँ पे। यहाँ का नेता नहीं था। अच्छा। अगर चतरा का नेता लोकल मिला है, हाँ। तो चतरा का विकास करेगा हमारे जिला का। हाँ। इसलिए देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इस बार जो है सब वोट जाएगा बीजेपी की। बहुत सुंदर, ये चीजें बहुत सुंदर लगा। और इनका भी जो है एक सेकंड बाबा, हाँ क्या नाम है बोस आपका? सतीश कुमार सिंह। सतीश जी सतीश बाबू, इस बार जो है चूँकि काफ़ी युवा हैं और इनकी सोच भी और सकारात्मक ही लगता है। सर इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के ये कार्यकाल में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो देश हित के मुद्दे को पूरे विश्व के मानस पटल पे ऊपर उठाने का काम किया है। और पहली बार क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में कालीचरण चचा का जो प्रस्ताव प्रस्तावित हुए हैं हमारे क्षेत्र से, हमारे लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने भी पिछले कई वर्षों से जब वो प्रत्याशी के तौर पे क्षेत्र में नहीं आए थे, अभी तो प्रत्याशी पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी से बने हैं। इसके पहले इन्होंने वो क्षेत्र में जनता के बीच में अपना जो भी योगदान था, जनता के दुख सुख में इन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और कालीचरण चचा, ये तीनों ही व्यक्तित्व जो हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए प्राथमिकता है जी। ये इन लोगों का तो भाई आपने कहा बीजेपी, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी एंड काली चाचा, राइट सर? चलिए बहुत सुंदर। और जिस तरीके से आपके अंदर में वही राष्ट्र प्रेम जो इससे पहले बाबा ने कहा, वही बात आपकी। और दूसरा कि आपने लोकल प्रत्याशी को लेकर के अपना समर्थन दिया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपनी बातों को रखा एक विकसित चतरा के उद्देश्य से, राइट? जय श्री राम। क्या आप हैं सर भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के जिलाध्यक्ष? चलिए जिलाध्यक्ष साहब से भी जान लेते हैं कि इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? इस बार हमारा वोट कमल छाप श्री कालीचरण सिंह को जाएगा। अच्छा। उसका वजह ये, क्योंकि हम अपने पार्टी से भी औपचारिक रूप से तो समर्थन कर चुके हैं। समर्थन का कारण ये, वह व्यक्ति इधर कई लोग नौकरी के लिए कितना दौड़ भाग करते हैं, वह व्यक्ति 35 साल पहले सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लगे और बीजेपी के लगभग 35-40 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा किए और जनता का सेवा किए। जब से उन्हें जब से समृद्ध हुए और लोगों के कल्याण में कहीं भी पीछे नहीं हटे, कई गरीब गुरबों के विवाह में आर्थिक मदद किए, कई लोगों के इमरजेंसी में, जैसे कहा जाए स्वास्थ्य का इमरजेंसी में भी वो साथ दिए। और कई सारे कोरोना के समय में भी एक बहुत बड़े कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया चतरा जिला में, जो एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। साथ साथ इसके साथ एक रोटी बैंक जो चतरा में एक बहुत बड़े समाज सेवा का कार्य करता है, जिस पर आम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। उन लोगों के लिए फंड इकट्ठा करना, कपड़े इकट्ठा करना रोटी बैंक का काम है। उसमें एक बहुत ही बड़े फाइनेंस का योगदान उनका रहा है, जिसके चलते वो लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसका जीत निश्चित है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उनको बीजेपी का टिकट ना भी मिलता, फिर भी मेरे नज़र में चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। यह दृष्टिकोण से मेरा वोट श्री कालीचरण सिंह को जाएगा। चलिए अंतिम सवाल कि आप के जो फॉलोअर्स हैं, राइट, यानी कि भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के जितने भी मेंबर हैं, यानी कि जितने भी उनके फॉलोवर हैं या जितने कार्यकर्ता कह लें, उन कार्यकर्ताओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं उन सभी को सजेस्ट किया और निर्देशित भी किया कि श्री कालीचरण सिंह के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं, ताकि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल का लोकसभा और जो
सबसे यहाँ के कभी भी स्थानीय सांसद नहीं बने हैं, स्थानीय उम्मीदवार सांसद नहीं बने। स्थानीय सांसद नहीं बने हैं कोई भी उम्मीदवार, तो उसके लिए एक इतना बड़ा जोर लगाया जाए कि इतिहास रचा जा सके। और हमारा ही इनके प्रति एक स्लोगन था कि अब की बार कालीचरण सिंह की जीत 5 लाख के अंतर से पार। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। इसके बाद में यहाँ पर इस शिव स्थान भगवान भोलेनाथ की इस दरबार में यहाँ के मुख्य पुजारी भी उपस्थित थे। इसके साथ में बाबा ने भी अपनी बातों को रखा और लोग, जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखा और हर लोगों ने एक ही स्वर में और एक ही तरीके से कहा कि इस बार जो है हमारा जो बेटा है, इस चतरा का बेटा है, जो स्थानीय प्रत्याशी है, जो चतरा को नंबर 1 चतरा भारत के नक्शे पर ले जाना चाहता है, जिसका समृद्ध चतरा बनाने की कल्पना है और संगठित चतरा बनाने की कल्पना है, बेरोजगार मुक्त चतरा बनाने की कल्पना है, हम वैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे और समर्थन करेंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि इस बार जो है 5 लाख से ऊपर से वो चुनाव को जीते। और इसके साथ साथ में हर घर के व्यक्ति, हर घर का जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वह मतदान केंद्र पर जाएं और मत दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देख रहे थे। मेरा नाम है सिकंदर कुमार। मेरा फेसबुक पेज है सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com। बहुत बहुत धन्यवाद।